कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितने सारे प्रेयर कर लें, लेकिन आपकी तकलीफें दूर नहीं हो रही हैं। आपके मनी की ब्लॉकेज, आपके रिलेशनशिप की परेशानियां और जीवन की सारी समस्याएं सिर्फ उस प्रेयर को गलत करने से हो रही हैं। सीखा है जहां पर हम अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं, दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं। आज हम उस प्रेयर को सही तरीके से करने के विधि को समझेंगे और देखिए कैसे कुछ ही दिनों में आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। पिछले 7 सालों से मैंने हजारों स्टूडेंट्स को ये सिखाया और उन्हें ये रिजल्ट मिला कि वो आज अपने जीवन में सक्सेसफुली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर आज इसी वीडियो के माध्यम से उस 4 लाइन के प्रेयर के पीछे के रहस्य को बताऊंगी और उस जनरल और उस स्पेशल मतलब कि बेसिक और एडवांस होपनोपनो के बीच के डिफरेंस को बताकर आपको नए एडवांस होपनोपनो टेक्निक के बारे में यहीं पर समझाकर आपको रिजल्ट देने का प्रयास करूंगी। नमस्कार, आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ इस प्रेयर को यूनिवर्स के साथ करने के लिए। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बार बार गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे हम रोक सकते हैं, यहीं पर स्टेप्स वाइज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदारी लेना है अपने समस्याओं की। हमारे अंदर एक आदत है, हमने उसी समाज में ये सीखा है जहां पर हम अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं, दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं। और अगर हमसे कुछ हो गया, एक गिलास पानी भी गिर गया, तो हमें तुरंत आदत है ये कहने की कि उसकी वजह से या उस वजह से गिर गया। ये जो ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग की आदतें हैं, शायद इसीलिए आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपने उस प्रॉब्लम्स की जो आपके जीवन में है। अगर आपके रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, आप शादी करने के लिए सालों से लड़के या लड़कियों को देख रहे हैं और आपको वहां पर कोई भी जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है, रिश्ते टूट जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किस्मत खराब है या लोग खराब है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं। तो हमारे जीवन में अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है, अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, करियर में कुछ परेशानियां हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। जैसे ही आप एडवांस होपनोपनो के सेंटेंसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करते हैं, आपको 100% रिजल्ट तो मिलता ही है, लेकिन 500% आपको बोनस रिजल्ट मिलता है। और ये बोनस क्या है, मैं यहीं पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, दूसरा सरेंडर करना है। प्रेयर सिर्फ करने के लिए ही नहीं करना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नहीं, हमें सरेंडर करना है। करते हुए किस तरह से, वो भी हम सीखेंगे। और उसके बाद हम विजुअलाइज करेंगे अपने उस रिजल्ट को जो हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं या पैसे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस प्रेयर को करते करते आप विजुअलाइज करिएगा, मतलब कि बंद आंखों से अपने उस सपने को देखिएगा कि आपको वो पैसे मिल रहे हैं। आप निरंतर हर महीने बहुत अच्छा अमाउंट आप जनरेट कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जिससे शादी करना चाहते हैं, आप शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, जो भी विशेष हैं वो पूरी हो चुकी हैं और आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। हमें सरेंडर करना है उस यूनिवर्स को इस विजुअलाइजेशन के थ्रू कि उसने ये काम ऑलरेडी कर दिया है। सही सुना आपने। तो अब सीक्रेट्स जो है इनके हम रहस्य को समझेंगे और एकदम तैयार हो जाइए मेरे साथ यहीं पर एडवांस होपनोपनो करने के लिए, है ना? क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, आप जहां बैठे हैं वहां पर बैठ जाइए
और देखिए कि कैसे बेसिक होपनोपनो और एडवांस होपनोपनो में क्या डिफरेंस है और क्या आपको नहीं मिल रहा है, यहीं पर सीखेंगे। तो जैसे ही आप आई एम सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी का मतलब होता है कि हमें बहुत खेद है, हमें बहुत दुख है कि हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं या जो गलतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर नहीं हो रही हैं, वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कि सॉरी किसको बोलना है, ध्यान से सुनिए, आइए पास में आइए, ध्यान से सुनिए। ये सॉरी आपको खुद से बोलना है, अपने सब कॉन्शियस से बोलना है, हमें अपने उस अंदर के बच्चे से बोलना है जो बच्चा बार बार उस गिल्ट में, उस शेम में, उस शर्म में रहता है कि आज तक मैंने जो भी सोचा वो आखिर क्यों नहीं हुआ, क्यों दुनिया के सारे लोग सक्सेसफुल हैं, हमारे फैमिली में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। वो जो आपके अंदर का इनर चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको सॉरी बोलना है, क्योंकि वो बच्चा अब भी सब कुछ देख रहा है और वो खुश होना चाहता है, लेकिन हमने उसे बार बार दुख दिया है और वो बच्चा आज भी उस सैडनेस में, फ्रस्ट्रेशन में हमारे अंदर सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। तो अपने आप को यहाँ पर आई एम सॉरी बोलना है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, किसी भी तरीके से। तो बोलिए मेरे साथ, आई एम सॉरी, खुद से आज, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। ये हम यूनिवर्स से बोलेंगे, हम यूनिवर्स को ये बताएंगे कि आज तक हमने जो भी गलतियां करी वो क्षम्य तो नहीं है, लेकिन आप हमें क्षमा कर दीजिए। हो सकता है हमने जीवन में बार बार उसी पैटर्न में अपने जिंदगी को जीने की कोशिश की और गलतियां करते गए। आपने ध्यान दिया होगा कि एक ही तरह की गलतियां, एक ही तरह की चीजें आपके लाइफ में बार बार होती हैं, क्योंकि आपके अंदर का वो नेगेटिव पैटर्न है ना। क्या आपने ध्यान दिया, आपको याद आया कि वो जो नेगेटिव पैटर्न है, जिस वजह से बार बार आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या वैसे ही गलतियां करते हैं। तो प्लीज फॉरगिव मी उस यूनिवर्स को बोलना है और शिद्दत से, दिल से बोलना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू पूरी सृष्टि को, थैंक यू हमारे पेरेंट्स को, थैंक यू सबको जिन्होंने इस जर्नी में हमारी अब तक मदद की है। थैंक यू खुद को जो इतने दुख दर्द में भी आज तक हमेशा सही तरीके से चलने का प्रयास कर रहा है और अपने जीवन में ग्रोथ के लिए स्टैंड किया हुआ है। तो थैंक यू बोलना है सबको, दिल से इस ग्रैटिट्यूड को फील करना है कि जो भी है हमारे पास, हो सकता है हमें बहुत दूसरी चीजें चाहिए, बहुत सारी अच्छी चीजें चाहिए और वो नहीं है, नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या हमारे पास मिनिमम चीजें भी नहीं है? उसके लिए थैंक यू करिए, दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। सिर्फ रट्टू तोता की तरह आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू नहीं करना है, इसको फील करना है। लास्ट सेंटेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई लव यू। आई लव यू उस दुनिया का सबसे प्योर वर्ड है और इसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन सबसे ज्यादा हाई है, आप सर्च कर लीजिए। तो ये जो लव की फ्रीक्वेंसी है, ये हमें जनरेट करना है, अंदर से लाना है। जब आप प्यार की फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो दुनिया में सब कुछ सुंदर दिखता है और सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो आई लव यू बोलना है खुद को, उस इनर चाइल्ड को जो बैठा हुआ है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, और भगवान को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं, आई लव यू बोलना है सबको जिसने आपको यहां तक लाने में मदद की। तो मेरे साथ बोलिए, सेंटेंस लिखना है तो लिख लीजिए प्लीज। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ सिचुएशन। दिल पे हाथ रखना है। आप देख रहे हैं कि मैंने अपने दिल पे हाथ रखा है, आपको भी रखना है।
और आप विश्वास करिए, आज इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगे तो नीचे प्लीज कमेंट करिएगा। जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं वो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए आपको सेंटेंसेस बना के दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में म्यूजिक के साथ, एक हीलिंग म्यूजिक के साथ आपको होपनोपनो पर देने वाली हूँ, जिसको आप रोज सुनिएगा सुबह उठकर और शाम को। मेरा 100% दावा है कि आपको 1000% रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी आवाज में हीलिंग म्यूजिक के साथ ये वीडियो देती हूँ, मैं आपको भी दूंगी। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करना। और अभी आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसके लिए आपको सेंटेंसेस बनाकर दूंगी, या 1-to-1 क्लैरिटी कॉल हम कर लेंगे। तो फिर से मेरे साथ बोलिए, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई प्रॉब्लम्स। मैंने सिर्फ प्रॉब्लम बोला है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन 4 सेंटेंसेस को 108 टाइम्स आपको बार बार रिपीट करना है, अपने सैडनेस के लिए, अपने एंजाइटी के लिए, फ्रस्ट्रेशन के लिए। पहले आप एक जगह अपने नेगेटिव इमोशंस को लिख लीजिएगा, जो भी आप फील कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको मनी की ब्लॉकेजेस हैं, आप अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आ नहीं रहा है। जैसे कल एक मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो बहुत दुखी है, फ्रस्ट्रेशन में है, गिल्ट में है, शेम में है कि उसने वो एक पिछली जॉब जानबूझकर छोड़ दी कि कुछ नया करेंगे, लेकिन जो नया करने के प्रयास में आज वो 6 महीने से है, वो नहीं उससे हो पा रहा है, वो काम भी नहीं हो रहा है, पिछला जॉब भी छूट गया। इस वजह से बहुत सारा अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है, जिस वजह से आने वाले टाइम में भी शायद उसको अच्छा काम ना मिले। तो कल हमने इस बारे में डिस्कस किया और हमने साथ साथ होपनोपनो किया, ईएफटी भी किया। मैं आपके लिए ईएफटी का भी वीडियो लेकर आऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइए। एक इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को पकड़ा, जैसे कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सैडनेस, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I take 100% responsibility for my sadness. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I take 100% responsibility for my anger. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. मुझे जो भी गुस्सा आ रहा है, मुझे बार बार जो गुस्सा आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से मैंने अपने अंदर इस गुस्से को पाल रखा है। इसलिए कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ भी होता है तो मुझे सबसे पहले गुस्सा आता है। तो इस गुस्से की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस मेरा है, जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान के ट्रिगर करने पर आ जाता है। तो आज हम अपने अंदर के सारे एंगर को रिलीज कर रहे हैं। इतना समझ में आया? अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल लीजिए, मेरे साथ जुड़िए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक हीलिंग म्यूजिक के साथ होपनोपनो का पूरा एडवांस होपनोपनो का एक वीडियो देने वाली हूँ। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के नेगेटिव इमोशंस में भरे पड़े हैं और जिनके लिए होपनोपनो काम नहीं कर रहा है, और वो बार बार ये कहते हैं कि होपनोपनो काम नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, होपनोपनो भी काम करता है। आपको 500% रिजल्ट मिलने वाला है इसी प्रेयर से। आज मैंने जिस तरीके से बताया उसको करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, 1-to-1 क्लैरिटी कॉल लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अमेजिंग एक हीलिंग प्रेयर देने वाली हूँ। और उसके बाद हम ईएफटी भी सीखेंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, कि कैसे हम अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को चुटकियों में निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।